कुछ भी करो लेकिन इस रूल को मत भूलो। इस वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, सब्सक्राइब भी करना हो तो करो वरना ना करो। लेकिन आपकी उम्र 16 से 30 साल तक की है तो अपनी एक अलग इमेज बनाने में लग जाओ। इतिहास उठाकर देख लो या आज के टाइम पर ही देख लो, जिस बंदे की जितनी रेपुटेशन है लोग उसे उतना ही भाव देते हैं। और अगर ये आपके हाथ से निकल गई तो आपको इसे बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा और शायद कभी बने भी ना। आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा जरूर होगा जिसको हर कोई तपली मारकर चला जाता था, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता था। लेकिन एक बच्चा ऐसा होता था जिसे सब बात करना चाहते थे, लोग उसको सुनना चाहते थे और उसके साथ हमेशा खड़े भी रहते थे। इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा फर्क था वो था रिस्पेक्ट का। अगर पहले वाले बच्चे को कोई तपली मार दे या कुछ कह दे तो वो कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन अगर कहीं दूसरे बच्चे को कोई कुछ बोल दे तो वो सामने वाले से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ता भी था। रेपुटेशन कैसे काम करती है पहले इसको समझते हैं। चलो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लेते हैं। मान लो आप कभी कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, अगर उसमें टाटा का ब्रांड लगा है तो आप 2 बार भी नहीं सोचते कि ये प्रोडक्ट ख़राब होगा, बल्कि आपको खुद पता होता है कि ये टाटा हमेशा बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचता है। और इसी रेपुटेशन की वजह से हम अपने असाइनमेंट और फाइल बनाने के लिए खुद से ज़्यादा गूगल पर भरोसा कर रहे हैं। मान लो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अचानक आपकी मुलाकात वॉरेन बुफेट सर से हो जाए और आपको वो बता दें कि इस कंपनी का शेयर अगले 1 साल में 100 गुना प्रॉफिट देगा, तो आप क्या करोगे? मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस शेयर को खरीदने में आप 2 बार भी नहीं सोचोगे। ये होती है पावर ऑफ रेपुटेशन। आपने देखा कि कैसे रेपुटेशन काम करती है। जिस कंपनी में आप कभी गए नहीं, जिन लोगों से आप मिले नहीं, आप उन पर उनकी क्वालिटी की वजह से आंख बंद कर कर भरोसा कर लेते हैं। उनकी हर एक गलत और सही बात मानने लगते हो। इसलिए कुछ लोग अपनी रेपुटेशन की वजह से गलत काम भी करते हैं। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि हिस्ट्री में एक कैरेक्टर हुआ जिसका नाम चंगेज खान था। उसने भी अपनी एक अलग रेपुटेशन बना रखी थी। अगर कोई भी उसके खिलाफ हुआ तो वो उसके और उसके चाहने वाले के साथ साथ उसके पड़ोसी के कल्स की मीनार बना सकता था। यही वजह था कि जब चंगेज खान मर गया तो उसके 10 साल बाद भी उसके राज्य में एक भी बगावत नहीं हुई, क्योंकि सबको पता था कि अगर उसके मरने की खबर गलत हुई तो पता नहीं कितने लोगों के खून से कोई महल बने। लेकिन आपको किसी को मारना नहीं है, पर अपने आप पर पूरा फोकस जरूर करना है। तुमने चूकू लियांग के बारे में तो सुना होगा। चाइना में एक किंग था जिसका नाम चूकू लियांग था। इसने कभी कोई जंग नहीं हारा था और वो हमेशा लास्ट टाइम पर जीत ही जाता था। अक्सर एनिमी को लगता था कि इस बार वह जीत जाएगा, लेकिन वो मनी हाइस्ट मूवी के प्रोफेसर की तरह एक्ट करता था और बहुत टफ से टफ सिचुएशन में भी जीत उसकी होती थी। एक बार दुश्मन को मालूम चला कि चूकू लियांग महल में केवल 100 से 150 लोगों के साथ ही है, और ये बात एकदम पक्की थी। दुश्मन ने अपने 2,50,000 सोल्जर्स के साथ अटैक करने पहुंच गए। चूकू को पता चला कि उसके दुश्मन उस पर बड़ा अटैक करने वाले हैं और इस अटैक से उसे अब कोई नहीं बचा सकता। लेकिन उसे पता था कि दुश्मन उसे नहीं, उसकी चालाकी से डरते हैं, और उसने अपने सोल्जर से कहा कि तुम लोग अपने सारे हथियार फेंक दो और किले का जो झंडा है उसे भी उतार दो। फिर चूकू लियांग अपने किले के सबसे ऊपर की दीवार पर जाकर बैठ गया और अपने आसपास मोमबत्तियां जला ली, जिससे उसका चेहरा दुश्मनों को साफ नजर आ रहा था। उसने वहां के जो कपड़े पूजा करते समय पहने जाते थे वो कपड़े पहन लिए और एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने लगा। दुश्मन ये सब देख रहे थे कि चूकू लियांग के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं है और वह एकदम शांत है, और वो उसकी 2,50,000 सोल्जर को देखकर डर नहीं रहा है। उसे पता चल गया कि जरूर इसके पीछे चूकू लियांग की कोई सोची समझी चाल है। दुश्मन पहले ही उसकी चालाकी से डरते थे और इस तरह चूकू लियांग को देखकर दुश्मन और भी ज्यादा डर गए। उन्होंने चूकू लियांग को मारने का इरादा छोड़कर वापस भाग खड़े हुए। ये होती है रेपुटेशन। आप अपनी रेपुटेशन जैसी बनाओगे लोग आपको वैसे ही देखेंगे और जानेंगे। अगर आपको दुनिया के सामने अलग दिखना है या अलग बनना है तो आपको दुनिया से अलग रेपुटेशन बनानी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि जब रेपुटेशन के इतने प्रॉफिट हैं तो लोग उसे अपने अंदर बिल्ड क्यों नहीं कर लेते। तो इसका जवाब साफ है कि लोगों को पता ही नहीं है कि एक अच्छी रेपुटेशन कैसे बिल्ड करते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ जिससे हर कोई अपनी अलग वैल्यू क्रिएट कर सकता है। नंबर 1,
प्रॉमिस पूरे करने से। अगर तुम्हें अपनी अलग पहचान बनानी है तो किसी से कोई वादा करो ही मत, और अगर आपने उससे कोई प्रॉमिस कर लिया है तो उसे पूरा करो, फिर चाहे उसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़े। रामायण में भगवान राम ने एक लाइन कही थी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसीलिए लोग भगवान राम के सभी पूर्वजों का भी सम्मान करते हैं, और आज के टाइम पर भी जो लोग अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं उन लोगों को लोग हल्के में नहीं लेते। उनका एक वजन होता है, हर कोई उनसे मिलना चाहता है, दोस्ती रखना चाहता है, क्योंकि सबको पता होता है कि अगर इसने वादा किया है तो पूरा ही करेगा। इसीलिए हर्षद मेहता भी अपने टाइम का हीरो बन गया, क्योंकि जब हर्षद मेहता ने कहा कि मैं अपने बर्थडे तक एसीसी सीमेंट के शेयर को उस रेट तक ले जाऊंगा जहां तक एसीसी का चेयरमैन भी नहीं सोच सकता, और जैसे ही हर्षद मेहता ने अपना प्रॉमिस पूरा किया, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत तेजी से बढ़ने लगी और लोग उसकी हर बात मानने लगे। इसलिए जब भी कोई प्रॉमिस लो तो उसे हर हाल में पूरा ही करो। नंबर 2, कंसिस्टेंट होकर काम करने से। आप लोगों ने बचपन में वो लाइन तो सुनी होगी, करत करत अभ्यास से जड़पति होए सुजान, रस्सी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। अगर आप किसी काम को रेगुलर कंसिस्टेंट होकर कर रहे हैं तो उस काम में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। और अगर दुनिया को अपने मुट्ठी में करना है तो अपनी रेपुटेशन को बिल्ड करना है, तुम्हें कंसिस्टेंट होना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग कंसिस्टेंट ही तो नहीं हो पा रहे हैं। वो वीक में एक दिन पूरा दिन काम कर लेते हैं और पूरे महीने गाते हैं कि उस दिन मैंने तो 12, 15 या 18 घंटे काम कर लिया था। लेकिन कंसिस्टेंसी की पावर ही अलग है। इसको एक फार्मूले से समझते हैं, अगर आप कंसिस्टेंट होकर केवल 10 मिनट एक ही काम पूरे साल करते हो तो ये हो जाता है 10 × 365, मतलब कि 3650 मिनट। और अगर इसको घंटों में निकालें तो ये होते हैं 60 घंटे। मतलब केवल पूरे दिन में 10 मिनट होता ही कितना है, लेकिन यही 10 मिनट एक साल बाद 60 घंटे में बन जाता है। और कहीं 2 से 4 घंटे अपने आप को दे दिए तो तुम इतिहास बना ही दोगे। नंबर 3, आपकी वजह से कितने लोगों का काम निकल रहा है। अगर आपको लोगों के सामने अपनी वैल्यू को बढ़ाना है तो लोगों को पता होना चाहिए कि ये बंदा मेरा हर काम कर सकता है, या कभी ना कभी ये मेरे लिए प्रॉफिट ही बनेगा। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे साथ इसलिए हैं कि तुम अच्छे इंसान हो तो ये बहुत गलत सोच रहे हो। वो टाइम गया भाई जब लोग दिल से जुड़ते थे। आज के टाइम पर तुम जितने लोगों के लिए कुछ कर सकते हो उतने ही लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, वरना आपको इग्नोर करने में कोई 2 बार भी नहीं सोचेगा। जब तुम अपने से ऊंचे पोजीशन पर बैठे लोगों के साथ उठने बैठने और डील करने लगते हो तो जो तुम्हारे बराबर के लोग होते हैं, पहले जो तुमसे जलते थे, अब वो तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे। बाकी आप खुद समझदार हो। लेकिन याद रहे, तुम्हें अपनी रेपुटेशन बनाने के चक्कर में दूसरों की रेपुटेशन नहीं गिरानी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइट की खोज किसने की थी, आप में से बहुत लोगों का जवाब होगा एडिसन। लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। कुछ लोग एडिसन के फैन हैं और कुछ लोग टेस्ला के फैन हैं। तो मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा, बस मैं सच को बता रहा हूँ। एक्चुअली में करंट 2 तरह की होती है, पहली अल्टरनेट करंट और दूसरी डायरेक्ट करंट। एडिसन ने डायरेक्ट करंट की खोज की थी जो बहुत महंगी थी और बहुत दूर तक वायर से ट्रेवल नहीं कर सकती थी। फिर टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट की खोज की जो सस्ते में बन जाती थी और ये बहुत दूर तक भेजी जा सकती थी। इस पर एडिसन को गुस्सा आ गया कि ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। उन्होंने टेस्ला को नीचा दिखाने के लिए अल्टरनेटिंग करंट से कुत्ते बिल्ली को मारने लगे और दुनिया को बताने लगे कि ये अल्टरनेटिंग करंट बहुत ख़राब है। और उन्होंने सरकार से अपील की कि जेल में बंद कैदियों को जिनको मरने की सज़ा है उन लोगों को अल्टरनेटिंग करंट देकर मार दिया जाए। और सरकार ने ये मान भी लिया। लेकिन जब कैदियों को ये करंट दिया गया तो वो इतनी जल्दी नहीं मर रहे थे। मतलब मर रहे थे लेकिन एक ही बार में नहीं मर रहे थे। इसके लिए उन्हें कई बार करंट देना पड़ता था, जिससे एडिसन की रेपुटेशन घट रही थी और लोग उनके बारे में गलत बोलना शुरू कर दिए थे। एडिसन ने ये एक्सपेरिमेंट तुरंत रुकवा दिया और अपनी रेपुटेशन को बचाने में लग गए। और अगर वो टेस्ला को और नीचा दिखाने की कोशिश करते तो शायद वो अपनी वैल्यू खो देते। ये 48 लॉ ऑफ पावर का रूल नंबर 5 है। और अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपके अंदर बदलने की पूरी क्षमता है और ये चैनल आपकी हेल्प करेगा। इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो
और इस चैनल पर 50 से ज़्यादा वीडियो का कंटेंट पड़ा है। जाओ और वीडियो को देखो और अपनी लाइफ को चेंज करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।